ओम शांति। पवित्रता पहली मर्यादा जिस पर बात चल रही है, संपूर्ण पवित्रता माना दैहिक रूप से न किसी पर आकर्षित होना, न किसी को आकर्षित करना, दैहिक लगाव से मुक्त। संपूर्ण पवित्रता माना वस्त्रों की सादगी, ऐसे सादे वस्त्र जो किसी का ध्यान न खींच ले, में भले प्रवृत्ति में रहते हो, ना ऐसे कलर्स हो, ना ऐसे डिजाइन हो जो दूसरा या तो ललचायमान हो जाए या आकर्षित हो जाए। संपूर्ण पवित्रता वाले शरीरों को सजाते नहीं हैं। संपूर्ण पवित्रता वाले सुंदर नहीं दिव्य होते हैं, मॉडर्न नहीं अलौकिक होते हैं। सादगी उनका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। वो गहने, वो मेकअप, वो कोई भी तरह के बाहरी दिखावों में जा नहीं सकते। उन्हें बैलेंस बनाना आता है, सादगी पूर्ण प्रभाव का, दिव्यता का। और संपूर्ण पवित्रता माना वचनों की भी पवित्रता। बाबा कहते थे आपके शब्द भी बहुत सादे होने चाहिए जो किसी को बाहरी रूप का खिंचाव नहीं करे। ऐसी हंसी भी नहीं हंसो जिसमें विकारों की बदबू हो। ऐसा मजाक भी नहीं करो जो किसी को कोई खिंचाव हो जावे। एक एक बात का ध्यान है, पूरी बॉडी लैंग्वेज में पवित्रता। आपके जेस्चर्स, आपके देखने का तरीका, आपका किसी भी जगह पे उठने और बैठने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए, साधारण, योग युक्त होना चाहिए। दिनचर्या में तो बैठक वाले योग में फिर ज्वाला जलती है एकाग्रता की ठीक से। इसलिए ये पहली मर्यादा बहुत सारी मर्यादाओं को अपने में समाये हुए है। पवित्रता में तो बाबा धन की भी पवित्रता कहते हैं, क्योंकि अगर आप संपूर्ण पवित्रता चाहते हो तो आपका कमाया हुआ धन बहुत ईमानदारी वाला होना चाहिए। धन का लोभ धन में झूठ बुलवाता है। धन का लोभ रिश्वत के काम कराता है, व्यापार में बेईमानी कराता है। एक जमाना था भारत में ही, लोग कहा करते थे भारत के, भाई हम झूठ की कमाई नहीं करेंगे, हम बाल बच्चेदार हैं। हम झूठ की कमाई लाएंगे तो बच्चों का चरित्र खराब हो जाएगा। और आजकल कहते हैं जी हमें हर तरीके से कमाना तो पड़ेगा ही, चाहे रिश्वत हो चाहे झूठ हो, क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं। अब चरित्र से कुछ लेना देना नहीं, बाय हुक और क्रुक, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है, पर ब्राह्मण संघ के रंग में तो आ जाते हैं। ब्राह्मणों में भी कहीं कहीं धन के नाम पर बड़ा छोटा का बोल सुनाई पड़ता है। जी फलाना बड़ा आदमी है। कैसे बड़ा है भाई? ज्यादा पैसा है। एक बाबा ने पोजीशन वालों को थोड़ा यज्ञ की मदद करने वालों की खातिरी करने को कहा है। बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन खुद आपसी व्यवहार में जिसके पास बड़ी गाड़ी और मकान और बड़े फैशन के कपड़े, तो हम कहे जी बड़ा आदमी, और हम चाहें काश हम भी वैसे बन जाते। तो ऐसी भावनाओं और कामनाओं वाले अच्छा योग लगा नहीं सकेंगे कभी भी। अंडरलाइन करो।
धन की शुद्धि भक्ति मार्ग में भी कहा गया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। इतना चाहिए दाल रोटी। बाबा भी कहते दाल रोटी जितना है तो फिर नौकरी क्यों करते, कमाते क्यों? दाल रोटी जितना गुजारा है तो बैंक में रखो, ब्याज से खाते रहो, बाकी सेवा में लगो। हमको पेट भरना है, पेटियां नहीं। हमको यहाँ ईश्वरीय सेवा करनी है, कोठियां नहीं दिखानी है। अगर उन वृत्तियों को कहीं पाला हुआ है तो अच्छा योगी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो देह भान का एक स्वरूप है। इसलिए धन की पवित्रता, धन के 5 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा मधुबन का, धन का शुद्धिकरण करने के लिए अपनी मंथली कमाई में से पहला हिस्सा मधुबन का, दूसरा हिस्सा सेंटर का, तीसरा हिस्सा बैंक में आईवेल के लिए 1% रखो, चौथा हिस्सा अपने पर्सनल खर्चे, पांचवा हिस्सा अपने ऊपर डिपेंडेंट परिवार के खर्चे, जो भी आप पर डिपेंडेंट है कोई भी। ये 5 हिस्से धन के करने चाहिए। भले मधुबन साल में 1 बार आए या 2 बार आए, हिस्सा हर महीने निकाल देना चाहिए। ये हमारा बड़ा घर है, यहाँ से पालना होती है। सेंटर का हिस्सा भी कभी मिस ना हो जाए। जी इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया था, हमने सोचा भंडारी में अगले महीने डाल देंगे। बाबा भी कहेगा इस महीने मदद नहीं भेजता, अगले महीने भेज दूंगा। ये क्या बाबा के साथ करते हैं? नहीं, वो बाबा के लिए नहीं करते, अपना जमा करते हैं। इसलिए धन की पवित्रता, आज भी हम ब्राह्मणों के लिए सत्यता और ईमानदारी का उतना ही महत्व है जितना प्राचीन भारत में था। आज भी इन चीजों की वैल्यू कम नहीं हुई है। पवित्र धन से पवित्र अन्न और तन का निर्माण होता है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता माना फिर संपूर्ण पवित्र अन्न, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मणों ने डेफिनेशंस बदल डाली हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पवित्र अन्न की डेफिनेशन भगवानुवाच वाली। पवित्र अन्न होता है शाकाहारी भोजन, ब्रह्मचारी के हाथ का, ब्रह्मचारी योगी के हाथ का बनाया गया योग युक्त भोजन, भोग लगाकर योग युक्त होकर खाया गया भोजन ही शुद्ध भोजन होता है। इनमें से एक पॉइंट भी मिस है तो वो शुद्धि मिस होती है। पकाने वाला कौन? ब्रह्मचारी और योगी। कंपल्सरी सब्जेक्ट है। पकाए क्या? शाकाहारी। पकाए कैसे? योग युक्त होकर। फिर खाने से पहले विधिवत भोग लगाए और योग युक्त खाए तो शुद्ध भोजन है। चेक कर लें, हमारे हर मील में ये सारे स्टेप्स पूरे होते हैं क्या? मशीन मेड चीज खाते हैं उसमें सारे स्टेप्स पूरे होते हैं? मशीन मेड में कहते हैं जी भोगी तो नहीं है ना मशीन, हम भिखारी के हाथ का नहीं खाना है तो मशीन का खा लेते हैं। अब मशीन भोगी तो नहीं बनती है, भिखारी नहीं बनती है, पर भिखारी नहीं बनती है तो मशीन योगी भी नहीं होती है। तो हमें तो योग युक्त खाना है और मशीन मेड का भोग भी नहीं लगता है, तो फिर खाना अलाउड है या नहीं? डिसाइड योरसेल्फ। नहीं तो कईयों ने इतनी लंबी लिस्ट अपने को अलाउ कर दिया खुद ब खुद। कई ब्राह्मण एक दूसरे के टीचर खुद ही बन जाते हैं, एक दूसरे को टीचर खुद ही बना लेते हैं।
कहीं भी वेरीफाई किए बिना। जी हमारे फलाने हैं ना इतने पुराने ज्ञान में ना, वो तो बाजार का बिस्कुट खा लेते, वो चॉकलेट भी खा लेते, वो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, वो मक्खन भी खा लेते हैं, वो जी ये वो और ये भी वो खा लेते हैं, इसलिए हम भी खा लेते हैं। ब्राह्मण एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, तेरे घर आए तुझे समोसा अच्छा आता है, बनाओ भाई, खाओ भाई, पार्टी करो। तेरे घर आए पकौड़ा खा लेते हैं। सब अलाउड है? नहीं। जितना अपने आप को इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना अच्छे योगी बनेंगे। हर एक के घर की शुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर माता जी ज्ञान में चलती है, बहू बच्चे प्याज भी खाते, नॉनवेज भी खाते, या चलो नहीं भी खाते पर वो बनाते, या वही वातावरण है, उधर टीवी पर फिल्में भी चल रही है, उधर खाना भी बन रहा, और हम उनके यहाँ पवित्र भोजन समझ करके खाने भी जा रहे हैं एक दूसरे के घरों में। चेक योरसेल्फ। बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं, कई माताएं भी, जी हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है दीदी, फिर क्या करें? चलो घर में तो हम शुद्ध खा लेते हैं, बाहर जाए तो क्या करें दीदी, फिर हम बाहर खा लेते हैं। किसने अलाउ किया? खुद ने खुद को। क्यों खा लेते हैं? किसी की शादी पे जाओ फिर नहीं खाओ तो वो बुरा मानेंगे ना। क्या आपने उन सब के सब तरह के बुरे मानने वाले काम ठीक कर लिए हैं? होता अपना जीभ का लालच, बहाने देते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं ना, खाना पड़ता है। अरे पड़ता क्या होता है मुझे कभी नहीं समझ आया। बिल्कुल प्राइवेट मुंह है, प्राइवेट हाथ है, इस हाथ ने इस मुंह तक जाना है। कौन जबरदस्ती आपके अंदर डालने वाला है? जब तक आप ना अलाउ करो कोई जबरदस्ती नहीं करता। कहते जी नाराज हो जाएंगे, अरे और सैकड़ों बातों पर आपके रिश्तेदार नाराज होते रहते, आपने कभी गौर नहीं किया? यही पॉइंट मिला था। नाराज पता कब होते हैं? जब आप पहले से सोच लेते हैं कि हमने अगर नहीं खाया ना, देखना वो नाराज होंगे। पहले ही कमजोर संकल्प डाल दिया। जैसे कोई सोच ले ना, वहां जाऊंगा ना ठंड में बुखार जरूर होगा, तो होगा या नहीं? कहते होगा। ऐसे पहले ही सोच लिया, उनके यहाँ गए ना और नहीं खाया ना तो नाराज होंगे जरूर, तो पक्की बात है। पहले ही आपने मैसेज भेज दिया उनको कि हमारा ऐसा करने पे आप लोग नाराज हो ना। दीदी नहीं, हम फलाने टाइम गए थे ना, सारे पीछे पड़ गए थे, फिर उसके बाद से तो वो बोलते ही नहीं है। ये आपके मन ने बुलवाया। आप अपने मन को पहले ही सशक्त करो कि हम उनका कोई भी निरादर नहीं करेंगे, बहुत प्यार का व्यवहार करेंगे, जबान से तीखा नहीं बोलेंगे कि हम आपके घर का, आपके हाथ का नहीं खाते हैं। हम उनका स्वामान बढ़ाएंगे। हम इधर उधर हो जाएंगे जब भोजन का टाइम आएगा, या फिर हम कहेंगे तबीयत ठीक नहीं, या फिर हम कहेंगे मेरे को डॉक्टर ने मना किया, या हम कहेंगे हमने व्रत रखा हुआ। फिर कहते हैं कई ब्राह्मण, अच्छा झूठ बोले? हम कहते कहाँ झूठ बोला? व्रत तो व्रत है ना हमारा कि हमने शुद्ध भोजन ही खाना है, अशुद्ध नहीं खाना। सीधा उनको बोलो आप विकारों में जाते हुए पति, तो इसलिए आप क्या का नहीं खाना। कितनी बड़ी चोट हो जाएगी। इतना थोड़ी किसी को सख्त बोला जाता है। नहीं, व्रत है मेरा, है ना? शुद्ध मिले तो खाए, नहीं मिले तो एक हफ्ता भी भूखे रहो, नहीं मरेंगे, गारंटी है। नहीं मरते हैं। पानी पियो, दूध पियो, फल खाओ, क्या जरूरी है? 7 दिन भी, 15 दिन भी, महीना भी भोजन नहीं करे ना, कोई मरता नहीं है, फल पे चल जाता है। ड्राई फ्रूट खाओ, अलाउड है, वो जो अलाउड है उतना खा लो। क्या जरूरी है कि वही पका हुआ ही उनका वाला खाना है? जैसा खाएंगे अन्न, जिसका पका खाएंगे अन्न, उसके गाएंगे गुण। बाप के गुण नहीं गा सकते।
जिसका पकाया खाया उसके गुण गाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं कि एक बार एक राजा के यहाँ भोजन करके एक सन्यासी निकला, और क्या हुआ, उसको जंगल जाते तक एक कुआं दिखा और कुएं में बाल्टी और रस्सी थी। निकाला, पानी पिया, प्यासा था और रस्सी और बाल्टी लेकर चल पड़ा चुरा करके। आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा, शायद मुझे आगे जरूरत पड़ जाए। जब तक आगे पहुंचा अपनी झोपड़ी तक, एकदम चेतना जागी, ये क्या, मैं चोरी करके आया हूं? बाल्टी, रस्सी, मैं सन्यासी, ये मैंने क्या किया? क्या खाया था आज मैंने? किसका खाया था? वापस गया राजा के महल में। राजन, आज खाना किसने बनाया था? कहते महाराज क्या हुआ? कहते नहीं, मैं आपके रसोइये से मिलना चाहता हूं। मिलो। कहते आप बाहर जाओ, रसोइये से मिलना चाहता हूं। रसोइये को कहता तू सच सच बता दे मेरे को, खाना बनाते क्या सोच रहा था, सच सच बताना। उसने देखा भाई ये तो पहुंचा हुआ कोई संत है, ना भी बताऊंगा तो समझ जाएगा। कहते सच बताऊं, खाना बनाते मुझे दूर ना रानी का 9 हार टंगा हुआ महल में दिख रहा था। मुझे बार बार लग रहा था बस खाना बनाऊं और जाके चोरी कर लूं, माला माल हो जाऊंगा, बस कोई ना देखे, आज तो मैंने चुरा के भाग जाना है। उसने तो 9 हार चुराया नहीं जो पका रहा था, पर जिसने उसका पका अन्न खाया बाल्टी रस्सी चुरा के भाग गया। इसलिए भोजन बहुत पवित्र प्रक्रिया है। जितना अटेंशन हम योग लगाने टाइम शुद्धि का करते हैं, स्नान आदि, बैठक, अगरबत्ती, सफाई, सब, उससे कई गुना ज्यादा ध्यान अपनी किचन का रखना है। क्योंकि जो अन्न एक बार तन में चला गया ना, 5 साल असर रहने वाला है। खून बनता है, उससे हड्डी मांस बनता है, और वो परमानेंट बॉडी का स्ट्रक्चर है, और वो हमारे संकल्पों को लगातार प्रभावित करता रहता है। जैसे कहते हैं बेटर एलोन देन इन अ बैड कंपनी, इसी तरह बेटर भूखे अशुद्ध खाने के बजाय। रेडीमेड क्यों खाना स्वादों के पीछे, मशीन मेड क्यों खाना यूं ही टाइम पास के लिए? क्यों? जब तक योग युक्त नहीं मिले, आजकल फल भी यूं ही ना खा जाओ, चार्ज करो। पानी यूं ही ना पी जाओ, चार्ज करो। सब तरफ विकारों की हवाएं हैं, गरम गरम हवाएं। तपती हवाओं में वायुमंडल बहुत दूषित है। इसलिए संभल संभल पग धरना प्राणी। ये जो योग की एकाग्रता है ना, कबीर दास जी ने इस एकाग्रता के लिए लिखा है, ये कमल तंतु से अधिक सूक्ष्म है पकड़नी। कमल की पत्ती से धागा निकालना बहुत अत्यधिक सूक्ष्म काम होता है, और तलवार की धार पर चलने से अधिक सावधानी मांगती है।